मौजूदा सूरत हाल के अंदर मुल्क का सियासी मंजरनामा तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में शहर इक़्तिदार के रेड जोन में कुछ अहम इजलास तलब कर लिए गए हैं। अगले हफ्ते होने वाले इन अहम इजलासों के अंदर कौन से बड़े फैसले होने वाले हैं, इस हवाले से खबर आज आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब एक अहम पैगाम दिया गया है और कहा गया है कि अगर आप हमारे खिलाफ चलेंगे तो हम आपके दुश्मन को साथ मिला लेंगे। ये पैगाम किस अहम शख्सियत ने किस दूसरे शख्स को दिया है, इस हवाले से भी खबर को आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की बात करें तो गुज़िश्ता दिनों की पीटीआई की मुहिम काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार रही है। एक रहनुमा आता है तो उसे सूबा बदर कर दिया जाता है, फिर दूसरा आता है उसे निकाल दिया जाता है और अब तीसरे के साथ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल देखने में आई है। इस हवाले से भी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की ही बात कर लेते हैं। आज वहाँ इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज़ है और इतवार को पोलिंग होने जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड तकरीबन ख़त्म कर दी गई है और एक के बाद एक मुश्किलात हैं जो कि सर पे आ रही हैं। एक रहनुमा जाता है, उसको सूबा बदर कर दिया जाता है, इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जाती, फिर अगले के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जाता है। असद कैसर को रास्ते में रोक लिया गया तो दूसरी तरफ शाहिद खटक के साथ भी रात गए, कुछ ऐसा ही मामला हुआ। तमाम इस सूरत हाल में अगर कोई इस वक्त बेहतरीन तरीके से इंतखाबी मुहिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शख्स अगर चला रहा है तो वो है बैरिस्टर गौहर। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बेहतरीन और भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। स्कर्दू में बड़ी अच्छी उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई। उसके बाद वो गिलगित जा चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ही लोग हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान पहुंचने में कामयाब रहे। इनके ख़ास तौर पे उमर डार और उनकी वालदा रेहाना डार भी शामिल थी और वो बाकियों की निस्बत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम कुछ मुश्किलात का शिकार रही है और देखा जा रहा है कि 2024 के जो आम इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो सलूक किया गया, अब वही सब कुछ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के अंदर भी देखा जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड ख़त्म कर दी गई है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और रहनुमा जो हैं ये घर घर जाकर डोर टू डोर मुहिम चला रहे हैं और ख़ास तौर पे ज़बरदस्त कैंपेन इस हवाले से अगर जो चलाई जा रही है वो है ख़ास तौर पे उमर डार और उनकी वालदा रेहाना डार की जानिब से। घर घर जाकर ये मुहिम चलाना यकीनी तौर पे आसान काम नहीं है, लेकिन ये लोग मुहिम चला रहे हैं और मुहिम को कामयाब बनाने के लिए भरपूर कोशिशें भी की जा रही हैं। दूसरी जानिब आखिरी और फिर इन तमाम सूरत हाल के अंदर जो गिलगित बल्तिस्तान की इंतज़ामिया है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरगर्मियों पर भरपूर नज़र रखे हुए सामने ही नज़र आती है। जो मकामी लोग हैं उनके फ़ीडबैक के मुताबिक इस वक्त जिस किस्म की सख्ती वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके ताल्लुक़ रखने वाले अफराद देख रहे हैं और वो सब जो है बिल्कुल भी किसी और जमात के लिए नज़र नहीं आता। ना तो किसी और जमात को के किसी शख्स को भी वहाँ से सूबा बदर किया गया, ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई, ना ही किसी को जल से जलूस करने से रोका जा रहा है। दूसरी जानिब नून लीग पीपल्स पार्टी है, भरपूर तरीके से आपको जलसे करते हुए नज़र आएंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घर घर मुहिम और कॉर्नर मीटिंग्स तक ही महदूद है। ताहम ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनी तौर पर इस सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है, वहीं जो दिलचस्प सूरत हाल देखी गई है वो ये कि उम्मीदवार अपनी ही पार्टी के सरबराह का नाम नहीं ले सकते, उनकी तस्वीर नहीं लगा सकते। ख़ास तौर पर अगर इमरान खान की बात कर ली जाए तो इमरान खान की तस्वीर इस वक्त लोगों के जो फीडबैक के मुताबिक वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बैनर्स के ऊपर नज़र नहीं आ रही और उनको वहाँ से कोशिश की जाती है, अगर कोई लगा भी ले तो जल्द अज जल्द उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसा ना हो जिससे उनके पीछे इंतज़ामिया आए या पुलिस उनके पीछे चल पड़े। ताहम इस सूरत हाल के अंदर नज़र आ रहा है कि एक डरे सहमे माहौल के अंदर इंतखाबी मुहिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इससे जुड़े जो भी इत्तेहादी हैं वो चला रहे हैं। दूसरी जानिब एक अहम पैगाम इसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम शख्सियत ने दूसरे शख्स को दिया है और कहा है कि अगर आप हमारे खिलाफ चलेंगे तो हम आपके दुश्मन को अपने साथ मिला लेंगे। ये पैगाम किसी और ने नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने दिया है और जिसे दिया है वो है साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। मुल्क की सियासत में बज़ाहिर हलचल तेज़ी के साथ जारी है, लेकिन इस बार खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में भी ज़रूरत से ज़्यादा की हलचल इस वक्त देखी जा रही है। गुज़िश्ता दिनों खास तौर पर सुहेल आफरीदी के हवाले से जिस किस्म की खबरें आ रही थी कि उनके खिलाफ एक फॉरवर्ड ब्लॉक आगे बढ़ रहा है और ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर का जो ग्रुप है वो उनके खिलाफ लगा हुआ है। फिर वफ़ाक़ी आईनी अदालत भी शेर अफजल मरवत सुहेल आफरीदी के खिलाफ एक आईनी दरख्वास्त लेकर जा पहुँचे, उसमें भारी
बहाली का अली अमीन गंडापुर की बहाली का तकाजा कर दिया और इस्तदा की कि इमरान खान जो कि सज़ा याफ्ता और नाअहल हैं, तो उनके नामज़द करदा जो सुहेल आफरीदी हैं, इनको ओहदे से हटाया जाए। हम इस तमाम सूरत हाल के अंदर जब ये भी खबरें हैं कि अली अमीन गंडापुर के साथ कोई 10-12 नहीं बल्कि तकरीबन 50 के करीब लोग हैं जिनकी हिमायत अली अमीन गंडापुर को हासिल है, और सूरत हाल के अंदर सुहेल आफरीदी के लिए अपनी वज़ारत आला बचाना ही मुश्किल हो चुका है। तो इस तमाम जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, इसके अंदर अब खबरें ये हैं कि जल्द ही सुहेल आफरीदी इसका हल निकालने जा रहे हैं और मौलाना फजल रहमान से एक बार फिर मुलाकात करने जा रहे हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने खैर पख्तूनख्वा के बजट में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी है। सुहेल आफरीदी ये जोड़ तोड़ बज़ाहिर इसलिए भी कर रहे हैं कि अगर अली अमीन गंडापुर कल को अली अमीन गंडापुर या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक उनके खिलाफ आ जाता है और बजट पास करने में रुकावट डालता है, तो उस सूरत हाल में JUIF की सीटों के ज़रिए बजट पास करवाया जा सकता है। ताहम बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजल रहमान जो कि रिवायती हरीफ हैं, अब सुहेल आफरीदी अली अमीन गंडापुर के रिवायती हरीफ यानी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके दरअसल अली अमीन गंडापुर को ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप हमारे खिलाफ चलेंगे तो फिर हम आपके दुश्मन को अपने साथ मिला लें। अब चलते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि है शहर इक़्तिदार के रेड जोन में होने वाले 3 अहम इजलासों के हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी ने 3 अहम इजलास तलब किए हैं। अगले हफ्ते के इजलास होने जा रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास, पॉलिसी साज कमेटी और जुडिशल कमीशन के इजलास हैं जो कि होने जा रहे हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास 11 जून को तलब किया गया है और इजलास के अंदर ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी का मामला ज़ेर गौर आएगा, जबकि इससे कबल जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई थी और ये कमेटी जो है रूल्स की तश्कील से मुतालिक अपनी तजावीज़ अब मुरतब कर चुकी है। ज़राए के मुताबिक रूल्स में जजेस के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ के लिए कमेटी की तश्कील की तजवीज़ भी है, जबकि जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी के बाद हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्री का अमल भी शुरू होगा। इसके बाद जो अगला अहम इजलास है वो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास। हाई कोर्ट्स के जजेस के खिलाफ शिकायत पर गौर के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास ज़राए के मुताबिक तलब किया गया है। ये इजलास भी 11 जून को होने जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा शिकायत का जायज़ा लिया जाएगा, जबकि इसके बाद कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास भी 11 जून को होने जा रहा है। इजलास में ज़राए के मुताबिक तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान शिरकत करेंगे और इजलास के अंदर साइलिन को बर वक्त इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाने से मुतल्लिक हाई कोर्ट्स की जानिब से किए गए इक़दाम का जायज़ा लिया जाएगा, जबकि पुराने मुकदमात फौरी तौर पर निपटाने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। तो ये थी अब तक की अपडेट्स। अगली वीडियो में जल्दी फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।